दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि कल रात आप मिस्टर मित्तल के साथ थी सुपरवाइजर अर्पिता? उसके कलीग ने उसे छेड़ते हुए कहा। हाँ, आपको पहले ही कहना चाहिए था, तो फिर आपको हर कोई गलत नहीं समझता। अर्पिता पर जब कंपनी को धोखा देने का इल्जाम लगा तो वो तब भी बिल्कुल नहीं घबराई थी, पर अब वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। संजय की कही हुई बात उसके कान में जोर जोर से गूंज रही थी। पूरी रात एक साथ? वो अच्छी तरह जानती थी कि वो दोनों पिछली रात एक साथ बिल्कुल नहीं सोए थे। अब चाहे संजय अपनी सफाई में कुछ भी कहे, पर उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इससे न सिर्फ दूसरे लोगों को गलतफहमी होगी, बल्कि उसे खुद पर भी ऐसे रिश्ते के बारे में सोचकर शर्म आ रही थी। संजय की बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे बदल गए। संजय ने कभी भी सबके सामने किसी लड़की के साथ खुद को नहीं दिखाया था और अब उसने कहा था कि वो पूरी रात अर्पिता के साथ था। क्या इससे वो अर्पिता के साथ अपना रिश्ता बताना चाहता था? क्या मित्तल कॉर्पोरेशन की होने वाली मालकिन को सिर्फ 10 लाख रुपयों की जरूरत थी? ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी लग रहा था। ठीक है, भले ही आप दोनों ने पूरी रात एक साथ बिताई, पर इससे ये साबित नहीं होता कि अर्पिता ने मित्तल कॉर्पोरेशन आने के बाद फिर रास्ते में डिजाइन ड्राफ्ट को लीक नहीं किया। गीतांजलि ने कसकर मुट्ठी बांधी हुई थी। उसकी उंगलियां हथेलियों में गड़ रही थी, फिर भी ऐसा लगता था कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। और उसके बैंक के खाते में आए हुए पैसे का क्या? उसे इतना सारा पैसा किसने दिया होगा? क्योंकि अर्पिता ने ये नहीं बताया कि ये पैसा कहाँ से आया। वो इस तरह जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। संजय की बात सुनकर गीतांजलि पहले ही इतना बौखला चुकी थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अर्पिता को खत्म कर दो। जैसे ही उसका पीछा अर्पिता से छूट जाता, फिर कोई भी ऐसा नहीं था जो संजय को उससे छीन सके। जब तक डिजाइन ड्राफ्ट को लीक करने वाले अपराधी के बारे में पता नहीं चल जाता, ये मामला खत्म होने वाला नहीं था। उसी समय जब सारी बात एक जगह आकर फंस चुकी थी, संजय ने अपने असिस्टेंट की तरफ हाथ हिलाया। असिस्टेंट एक लैपटॉप लेकर आगे आया और उसने उसे प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दिया। कुछ ही पल में उस स्क्रीन पर किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर की तस्वीर दिखी। वहाँ बैठे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं रहे थे कि आखिर संजय करना क्या चाहता था। उसे देखकर गीतांजलि ने अपनी भौहें चढ़ाई और अर्पिता की तरफ देखा। अर्पिता काफी शांत दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो सब कुछ जानती थी। उसका चेहरा देखकर गीतांजलि का दिल बैठने लगा। अगले ही पल उसे समझ आ गया कि स्क्रीन पर दिखाया गया डेस्कटॉप कंप्यूटर उसी का था। इससे आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर संजय? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? गीतांजलि के चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को संभालने के लिए टेबल का सहारा लिया। संजय ने गीतांजलि के कंप्यूटर रिकॉर्ड्स की जांच करवाई थी। जरूर अर्पिता ने ही उसका दिमाग खराब किया था। उसे इस लड़की से पहले ही निपट लेना चाहिए था। गीतांजलि अपने दिमाग में ये सब सोच रही थी। तभी हमें इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा कि तुमने कुछ किया है या नहीं, संजय ने गीतांजलि को कहते हुए अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा किया। असिस्टेंट ने तुरंत ही गीतांजलि का ईमेल इनबॉक्स सभी स्टाफ के सामने खोल दिया। गीतांजलि ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई उसे इस मामले के साथ जोड़ेगा। उसके इनबॉक्स में अभी भी ओरिजिनल ईमेल पड़ा हुआ था। वो उसके अपने अकाउंट में न होकर बल्कि एक अलग अकाउंट में था। मित्तल कॉर्पोरेशन के सीनियर टेक्नीशियन ने अपनी जांच का काम बहुत ही फुर्ती से किया। फिर वो बोला, मिस्टर मित्तल, हम पक्का कह सकते हैं कि डिजाइन की ड्राफ्ट इसी कंप्यूटर से बाहर भेजे गए हैं। ये सुनकर संजय की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने अपना सिर उठाया। उसने गीतांजलि की तरफ घूरा और घूरकर बोला, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, ये मैंने नहीं किया है। कोई मुझे फंसाना चाहता है और मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। गीतांजलि ऐसा कहते हुए लड़खड़ाने लगी। अगर उसने सहारे के लिए टेबल ना पकड़ी होती तो वो जमीन पर उसी समय गिर जाती। जैसे ही उसने संजय की बात सुनी, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जो लोग अभी एक सेकंड पहले अर्पिता पर शक कर रहे थे, उन सब का शक अब गीतांजलि पर चला गया था। उसने एक लंबी सांस ली और खुद को खड़ा करने की कोशिश की। भले ही मेरे कंप्यूटर से ईमेल भेजा गया था, पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि ये मैंने भेजा था। सबको पता है कि मेरा तो डिजाइन ड्राफ्ट से कुछ लेना देना ही नहीं था।
मिस्टर जॉनसन ने उन्हें सीधा अर्पिता को ही भेजा था। ऐसा लग रहा था कि वो डूबते हुए आखिरी तिनके का सहारा ले रही थी। उसने गुस्से भरी निगाहों से अर्पिता की तरफ देखा और बोली, ये इसी ने किया होगा। अर्पिता ने ही मुझे फंसाने के लिए मेरा कंप्यूटर ईमेल भेजने के लिए यूज किया होगा। ये तो मेरा ईमेल एड्रेस भी नहीं है, ये कोई दूसरा अकाउंट है जो मेरे कंप्यूटर पर खोला गया था। सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए चुप खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात का विश्वास करे। हर कोई जानता था कि गीतांजलि का डिजाइन ड्राफ्ट से कोई मतलब नहीं था। वो चाहकर भी उसे किसी और को नहीं भेज सकती थी। अब ऐसा लग रहा था कि अर्पिता पर ही सबका शक पक्का हो रहा था और सबको यही लग रहा था कि शायद अर्पिता ही कॉर्पोरेट जासूस थी। अर्पिता जो अब तक बिल्कुल शांत खड़ी थी, जब उसने देखा कि हर कोई उसकी तरफ दोबारा शक की निगाहों से देख रहा था, वो बोली, पहले मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर जॉनसन ने खुद मुझे डिजाइन ड्राफ्ट भेजे थे और उसके बाद मैंने सीधा उन्हें मैनेजर शर्मा को भेज दिया था। इसके दौरान किसी ने भी उन डिजाइन ड्राफ्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। अगर तरीके से देखा जाए तो उन्हें लीक कर पाना नामुमकिन था। हालांकि मुझे ये सब कुछ समझ में तब आया जब खुद मिस्टर जॉनसन ने मुझे कॉल किया। अर्पिता ने कहते हुए अपना फोन प्रोजेक्टर स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया और एक वीडियो चलाया। उस वीडियो में मिस्टर जॉनसन अपने ऑफिस में बैठे थे और उनके सामने कोई अपने घुटनों पर बैठा था। वो मिस्टर जॉनसन का असिस्टेंट था। अर्पिता ने उसकी तस्वीर बड़ी करके स्क्रीन पर दिखाई। उस इंसान की तरफ इशारा करते हुए उसने गीतांजलि की तरफ देखा। मैनेजर गीतांजलि, आप इस इंसान को तो जानती होंगी, है ना? ये वही इंसान है जिसने डिजाइन ड्राफ्ट को लीक करके आपके पास भेजा, वो भी बिल्कुल उसी समय जब मुझे डिजाइन ड्राफ्ट मिले। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, यहाँ तक कि मैं इस इंसान को भी नहीं जानती। गीतांजलि ने बिना दूसरी बार सोचे कहा। हालांकि उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्पिता उस इंसान को सबके सामने ला सकती थी। जब अर्पिता ने देखा कि गीतांजलि उस पर लगे इल्जाम को नकार रही है, तो वो उसकी तरफ गई। उसने अपनी आवाज इतनी ऊंची करके कि हर कोई सुन सके बोला, आपने बहुत सफाई से खुद को जानबूझकर डिजाइन ड्राफ्ट के मामले से दूर रखा और ऐसा करने से आगे होने वाली किसी भी गड़बड़ी से आपका कुछ लेना देना नहीं होता। हालांकि कई बार चालाक लोग खुद की ही चालाकी का शिकार हो जाते हैं। जितना ज्यादा आप खुद को डिजाइन ड्राफ्ट से दूर रखने की कोशिश कर रही थी, उतना ही ज्यादा मुझे आप पर शक हो रहा था। इसीलिए जब आपने मुझे कल बिजनेस कार्ड दिया, तुरंत उसके बाद मैंने मिस्टर संजय मित्तल को पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट की सभी कंप्यूटर्स की जांच करवाने के लिए रिक्वेस्ट की और इसे हमारी किस्मत ही कहिए, हमें इटली से आपको भेजे गए ईमेल का पता लग गया और साथ ही साथ मिस्टर जॉनसन के पास बैठे गद्दार का भी। गीतांजलि की आंखें हैरानी से खुली हुई थी और वो कांप रही थी। वो खुद को संभाल नहीं पाई और कुर्सी पर जाकर गिर गई। अर्पिता आगे बोली, बेशक मैं जानती थी आप इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानेंगी, इसीलिए आज का ये ड्रामा सिर्फ आपके लिए ही तैयार किया गया था। अर्पिता ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और थोड़ा आगे झुकी। फिर वो गीतांजलि को देखते हुए धीरे से हंसने लगी। चलिए कोई बात नहीं, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है मिस गीतांजलि, क्योंकि आपने मेरा इतना साथ दिया। नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मुझे फंसाने के लिए आप अपनी कंपनी के बिजनेस सीक्रेट भी लीक कर सकती हैं। इतना ही नहीं, आप तो इतनी दयालु हैं कि आपने मेरे बैंक के खाते में 10 लाख रुपए भी जमा करवा दिए। हालांकि बड़े दुख की बात है कि मुझे इस गंदे पैसे का कोई सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी अर्पिता और संजय की। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।